Hello everyone, a very good evening to all of you. Welcome to Order 24/7 Food Science and Order 24/7 Agriculture. मैं हूँ महिमा and I welcome you on the YouTube platform. तो दोस्तों आज आप लोगों का जो टॉपिक है that is essential and non-essential amino acids. दोनों टॉपिक्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँगी, ऐसे तो एक ही टॉपिक है ये इंडिविजुअली, तो ये टॉपिक आता है आपके फूड केमिस्ट्री के अंदर. उड़ीसा फूड सेफ्टी ऑफिसर के स्पेसिफिक टॉपिक्स हम लोग रोज 4:30 बजे करते हैं. ठीक है, तो हम लोग रोज एक एक स्पेसिफिक टॉपिक आप लोगों का लेते हैं. अभी तक अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हमने 4 टॉपिक्स आपके कर लिए, इंक्लूडिंग एसिड वैल्यू, आयोडीन वैल्यू और सैपोनिफिकेशन वैल्यू. जिसके बाद हमने आप लोगों का एक प्रोटीन डेफिशिएंसी करी थी जिसमें हमने पीईएम के बारे में देखा था, यानी प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन. तो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है असेंशियल और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स का. अब थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं पहले असेंशियल और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स के बारे में. ये टॉपिक कहाँ का है, किस चीज के अंदर आता है और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका. तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स, तो गाइस दिस इज अ टॉपिक दैट एक्चुअली विल कम अंडर योर फूड केमिस्ट्री पोर्शन. ठीक है, दिस इज अ टॉपिक दैट विल कम अंडर योर फूड केमिस्ट्री पोर्शन. अब फूड केमिस्ट्री में भी अगर मैं बात करूं तो फूड केमिस्ट्री इज अ वेरी बिग टॉपिक, राइट. तो यहाँ पे फूड केमिस्ट्री में भी ये कहाँ पे आता है आपका, फूड केमिस्ट्री में भी स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट योर प्रोटीन्स. ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट योर प्रोटीन्स के अंदर आपका ये टॉपिक आ जाता है. सो द टॉपिक फॉर टुडे इज असेंशियल एज वेल एज नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स. ठीक है, यू कैन राइट डाउन द हेडिंग, इट्स असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स. Non-essential amino acids. So I am just writing short form for amino acids, that is AA. अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो सबसे पहले ना अंडरस्टैंड द बेसिक्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अमाइनो एसिड्स बिफोर डायरेक्टली गोइंग इनटू असेंशियल एंड नॉन असेंशियल. व्हाट आर अमाइनो एसिड्स ना, व्हाट आर अमाइनो एसिड्स. सो सी गाइस, whenever we are talking about your amino acids are nothing but they are building block of your proteins. ठीक है, आपके अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन होते हैं. तो यू कैन सिंपली से कि अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन. अब आई गेस एवरीवन नोज अबाउट प्रोटीन, है ना. जो प्रोटीन होता है दैट इज अ टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल. इन्वायरमेंट में अगर आपके मॉलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हम देखें, और इवन इन अ प्लेट ऑफ फूड अगर हम लोग यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स देखें, तो न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज द मॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. द फर्स्ट वन इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड द सेकेंड वन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स. अब whenever we are talking about macro means the one which will मेक द बल्क ऑफ योर प्लेट. अब अगर हम यहाँ पे नॉर्मल फूड की बात करें आपके, तो नॉर्मल फूड में कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं विच आर प्रेजेंट मोर एज कंपैरेटिवली, विच आर प्रेजेंट मोर, द कंपोनेंट्स विच विल प्रेजेंट मोर इन क्वांटिटी दे विल बी नोन एज macronutrients or macromolecules, and protein is one of your macronutrients, or you can say simply macromolecule. तो प्रोटीन एक तरीके का मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, मैक्रोमोलिक्यूल है, विच इज बिल्ड अप ऑफ योर अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड्स इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर प्रोटीन. देखो आई एम टीचिंग फूड केमिस्ट्री ऑल्सो. ठीक है, आपकी 12 बजे रोज फूड साइंस 24/7 पे फूड केमिस्ट्री की क्लासेस होती है, वे वी आर स्टडिंग प्रोटीन्स इन वेरी डिटेल. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रोटीन्स इन डिटेल. तो अगर आप लोगों ने वो क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप उन क्लासेस को देख सकते हो. वहाँ पे पूरा का पूरा प्रोटीन हम लोगों ने कवर किया है. एक्चुअली व्हाट हैपन इज कि जब भी हम यहाँ पे अमाइनो एसिड्स के प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन इज अ चेन. ठीक है, प्रोटीन इज अ चेन विच इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स. यहाँ पे अमाइनो एसिड से आप लोगों का जो पूरा का पूरा प्रोटीन है ना वो बना होता है. ठीक है, तो सबसे पहले अमाइनो एसिड्स हमको जानना था कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं. अमाइनो एसिड्स अब हमें पता चल गया, अमाइनो एसिड्स आर नथिंग बट दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर प्रोटीन्स. अब स्पेसिफिकली व्हेन वी कम इनटू दीज अमाइनो एसिड्स, देखो अगर हम यहाँ पे बात करें तो देर आर 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स. ठीक है, इन टोटल अगर हम बात करें तो इन टोटल वी आर हैविंग 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स. तो हमारे पास 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है. अब अगर हम बात करेंगे तो दीज 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स आर ऑल्सो नोन एज मैजिक 20. ठीक है, दीज आर ऑल्सो नोन एज योर मैजिक 20. अब देखो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आवर यूनिवर्स इज फुल ऑफ सर्टन कंपोनेंट्स. ठीक है, वहाँ पे अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट है आपके.
बट वाई डिड वी चूज स्पेसिफिकली 20 अमाइनो एसिड्स? तो अगर हम बात करेंगे ना, तो देर आर अ नंबर ऑफ रीजंस, बिकॉज यूनिवर्सली आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं या जितने भी आप लोगों के कंपोनेंट्स हैं, उसमें जो कोड्स हैं आपके, वो कोड्स आपके 20 अमाइनो एसिड्स के ही हैं, ठीक है, बिकॉज दीज अमाइनो एसिड्स विल बी फर्दर क्लासिफाइड ऑल्सो इनटू डिफरेंट टाइप्स। तो जितने भी ना आप लोगों का यहाँ पे प्रोटीन्स बनते हैं मेजर, दे आर हैविंग दीज 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। प्लस अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इवन देखो, एक्चुअली में जो एक प्रोटीन का सीक्वेंस होता है, जो वो होता है, वो आप लोगों के डीएनए के पास होता है। तो यहाँ पे ना जो आप लोगों के डीएनए कोडोन्स करता है आपका, उससे भी ये डायरेक्टली लिंक है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो आपके 20 अमाइनो एसिड्स आर द वन दैट आर स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, ठीक है। बट यहाँ पे नेचर हमेशा कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस भी रखता है आपका। तो नेचर ने ना फर्दर 2 अमाइनो एसिड्स के लिए यहाँ पे एक्सेप्शन भी रखी हुई है, बट दैट इज फॉर अनदर डे। हम लोग यहाँ पे 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की बात करेंगे। अब देखो, वन थिंग इज क्लियर कि अमाइनो एसिड्स होते क्या हैं। तो अमाइनो एसिड्स हमें सिंपली पता है दैट दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर प्रोटीन्स। अब अमाइनो एसिड्स की भी क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आपके इन 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की, तो इन 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन होती है। नाउ हाउ डू वी क्लासिफाई दीज अमाइनो एसिड्स? देयर आर 2 ways by which these amino acids can be classified, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज कि हमारे जो अमाइनो एसिड्स है, they can be classified into various further types, and there are 2 ways by which we can classify our amino acid. The first one is based on the R group. Now just understand the structure of an amino acid. Whenever I am talking about a structure of amino acid, so amino acid will contain your 1 hydrogen, 1 amine group, 1 carboxylic group, and it will have an R group, and this R group is the one that is the side chain. Okay, this R group is the one that is the side chain. Side chain in sense it can either be H, it can be CH3. तो basically जो change आपका आ रहा है, there are 20 amino acids, all the 20 amino acid will have a common structure, but the difference will be in this R group. If the R group is changed, for example R group में अगर मैंने यहाँ पे H लगा दिया आपका, तो this is ग्लाइसिन। अगर मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया, ये एलेनिन बन गया। तो सिंपली अगर आप देखोगे ना, तो जो साइड चेन है, R स्टैंड्स फॉर द साइड चेन, एंड बेस्ड ऑन द R द अमाइनो एसिड्स आर 20, मतलब ग्रुप्ड इनटू 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। तो जो क्लियर डिस्टिंक्शन इन द स्ट्रक्चर विच वी कैन सी, इट इज बेस्ड ऑन द साइड चेन, ठीक है। इट्स नथिंग एल्स, इट्स जस्ट बेस्ड ऑन योर साइड चेन। साइड चेन में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो आप लोगों का CH3 हो सकता है, H हो सकता है, या कोई भी अदर कंपोनेंट होगा आप लोगों का। यहाँ पे आप लोगों का जो है, इस R ग्रुप की वजह से अमाइनो एसिड्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। सो द फर्स्ट क्लासिफिकेशन विच वी सी ऑफ अमाइनो एसिड is based on this R group, ठीक है, it is based on this R group, and based on the R group amino acids are classified into 5 different types, ठीक है। whenever we talk about classification of amino acids, so based on this R group amino acids are classified into 5 different types, including polar amino acids, non-polar amino acids, aromatic amino acids, aromatic means the one which have a chain, aromatic amino acids, then we have positively charged amino acids, and last we have negatively charged amino acids. So see, based on the R group, we are classifying your amino acid based on 5 different types. Ab we will be talking about essential and non-essential amino acids. So essential and non-essential essential amino acid is also the classification of amino acid. Whenever we are talking about that amino acids are classified into essential as well as non-essential amino acids, they are also the classification of amino acid. For example, in the classification where we are talking about R group, you can simply say that classification of amino acid based on the R group. The second one will be, you can write it down in such a way, classification of amino acids, classification of amino acids. Now we classify amino acid based on the 2 types. The first one will be based on the R group. The first one will be based on R group, and the second one will be based on nutritional classification. Based on nutritional classification.
अब whenever we talk about nutritional classification, that I have to classify my amino acid based on the nutritive value. So we will have two types of amino acids here. The first one will be essential amino acid and second one will be non-essential amino acid. तो based on nutritional value हमारे पास दो हैं, एक आ जाएगा essential amino acid and the second one will be your non-essential amino acid. Now understand the meaning. What is the meaning? So see, whenever we are talking about essential amino acid, essential means that these are essential for us to take in our diet. We have to eat them. Why? Because our body cannot synthesize this amino acid. Simple as that. So those amino acid which the body does not have the tendency to synthesize, so we have to consume them through our diet, are known as essential amino acid. On the other hand, non-essential amino acids are the one which we do not need to consume in our diet because our body is actually capable of producing these amino acids. So they are non-essential amino acids. Is it clear? बहुत simple concept है आपका जब भी हम बात कर रहे हैं essential amino acid की. Whenever we are talking about essential amino acids are the one that we need to consume in our diet. So must be consumed in our diet. Here you can simply write the essential ones are the ones that must be consumed in our diet. Consumed in our diet. Why? Because our body does not synthesize these. Simple. ठीक है, हमारी body जो है इनको synthesize नहीं कर सकती. On the other hand, the second one which we have are non-essential amino acid. And non-essential amino acids are synthesized by the body, can synthesize them. Body can easily synthesize them, so that we do not need to consume them. As such, we are not we do not need to consume them in our diet. तो वो होते हैं non-essential. I hope you are clear with the difference. What is amino acid and what are essential amino acid and what are non-essential amino acid. Essential ones are the one that I must or you must, everyone must have to consume it in their diet. Non-essential one, you do not need to consume it because our body can easily synthesize these amino acids. Now out of 20, we know we are having magic 20, that is we are having 20 standard amino acids. And out of these 20 standard amino acids, essential amino acids are 9. We are having 9 essential amino acids and non-essential accounts to be 11 amino acids. So we classify 20 amino acid as 9 essential amino acid and 11 non-essential amino acid. Now what all are these? Okay, let's see which amino acid will come under essential and which one will come under your non-essential. So guys, see, whenever we talk about your non-essential and essential amino acid, the first one in essential is histidine. You can do it from here. अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके जो essential amino acid है, essential amino acid में we have histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan as well as valine. So these are the 9 which will come under your essential. The remaining 11 are your alanine, arginine, aspargine, aspartic acid, cysteine, glutamic acid, glutamine, glycine, proline, serine and your tyrosine. So these are the 11 one which are non-essential. Now how to memorize these, and it's very difficult for us to memorize these names. So there is a mnemonic which you can use. निमोनिक की अगर मैं बात करूँ तो इट इज प्राइवेट टिम हॉल. ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे निमोनिक की बात करेंगे तो यू कैन रेफर टू दिस निमोनिक, दैट इज पीवीटी टिम हॉल. PVT stands for private. Tim Hall. Now there is total 10 letters in it. ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो total if you see in private Tim Hall we are having 10 letters. PVT Tim Hall. What you have to do is you have to take out this A. ये A जो है ना, यहाँ पे जो A आता है, this A is basically conditionally essential. There is another word which is conditionally essential. Conditionally essential means that this is मतलब at certain condition this will be essential. For example, हमारी जो adult body है, adult body can easily synthesize it but the infant body cannot. So that will be conditionally essential. ठीक है, because as a human being, when we'll get adult, we'll be able to synthesize, our body will be able to synthesize this amino acid, but the child cannot, the infant body cannot. So that will become conditionally essential. Okay, now this is the mnemonic by which you can learn private Tim Hall, all the amino acid, all the essential amino acids. Okay, this is for your essential amino acid. Now P stands for phenylalanine, then we have valine, then we have tryptophan, then we have threonine. Okay,
P stands for phenylalanine. Then we have V से valine. Then we have T से threonine. Then we have T से tryptophan. Then we have I से isoleucine. Then M से methionine. H से histidine. Now this A, I told you to drop this A if we are looking into all the essential amino acid, but otherwise this is arginine. Okay, this is arginine, and arginine is conditionally essential, meaning that in adult body it can be easily synthesized, but on the other hand when we are talking about an infant body cannot synthesize this arginine, so we keep it in conditionally essential amino acid. Then L stands for leucine and L stands for lysine. So these are the 9 essential amino acids which you must remember. और जो mnemonic आप यहाँ पे use कर सकते हो, that is private Tim Hall. Once again, ठीक है, we can memorize it together. The first one is P. P stands for phenylalanine. Then we have V. V stands for valine. Then we have T. T stands for threonine. Then we have T. Tim से T. Tryptophan, I isoleucine, M methionine, then H histidine, A is arginine. Arginine is conditionally essential. Then we have L lysine, and then we have L leucine. So these are 9 essential amino acids and 11 your non-essential amino acids which we sorted it. These are the essential as well as non-essential amino acids. So essential amino acids are the one which are synthesized by the essential are the one which are not synthesized by the body, and we have to consume them through our diet. On the other hand, non-essential ones are the one that our body is capable of producing, so we do not need to consume them through our diet. So this is the clear distinction between your essential as well as your non-essential amino acids. Okay? तो चलो let's conclude or let's complete this lecture for today. आज हमने देखा कि what are the essential as well as your non-essential amino acids. If you are having any doubt regarding this topic, you can ask me. Plus tomorrow we will be looking into a similar topic at 4:30. तो daily 4:30 पे आप लोगों का ये individual topics की classes होती है, ठीक है. तो you can come, you can join every day. And plus हमारी 12 बजे जो है proper क्लासेस चलती है FSSAI की और फूड केमिस्ट्री, तो यू गाइस कैन वॉच दोज लेक्चर्स टू, ठीक है. फॉर ओडिशा फूड सेफ्टी ऑफिसर यू कैन वॉच दोज लेक्चर्स टू. अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो गाइस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ओडिशा फूड सेफ्टी ऑफिसर, सो आवर न्यू बैच इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम 12th ऑफ जून. हमारा नया बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और पुराना बैच जो है दैट हैज स्टार्टेड फ्रॉम योर 30th ऑफ May. सो इट्स अप टू यू. अगर आपको बैच में इनरोल करना है तो आप नए बैच से भी इनरोल कर सकते हो, ठीक है. आपको बैच में एनरोल करने के लिए क्या करना है, Adda 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना है. वंस यू गो इनटू द मोबाइल एप्लीकेशन, ऑल कोर्सेज में आप जाओगे. ऑल कोर्सेज में जाके एग्री एंड फूड साइंस में यू विल फाइंड फूड साइंस एग्जाम. तो फूड साइंस एग्जाम्स में आपको दिख जाएगा ओडिशा FSO. नाउ गाइस यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आप लोगों का जो नया बैच है वो भी आप लोगों का आपको स्टोर पे दिख जाएगा. अभी नहीं दिख रहा है बट आपको नया बैच भी स्टोर पे दिख जाएगा विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 12th ऑफ जून, और ये पुराना बैच है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम योर 30th ऑफ May. तो अगर आपको एनरोल करना है इसमें तो आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है. यहाँ पे आप मोर ऑफर्स में जाके कूपन कोड का यूज कर सकते हो YT59A. YT59A यूज करोगे तो यू विल बी गेटिंग मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है. साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है. चलिए अच्छा, दिस इज द बैच, ठीक है. दिस इज ऑनलाइन लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच, मीनिंग आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट आप लोगों को जो है पार्ट ए जो आप लोगों का यहाँ पे कॉम्पोजिट पेपर है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, और जो आप लोगों का पार्ट बी है यानी आप लोगों का जो स्टेज 2 है, स्टेज 2 आप लोगों का लाइव होने वाला है. सो दिस इज द बैच, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम योर 12th, ठीक है. 12th ऑफ जून से स्टार्ट हो रहा है. तो आप लोग यहाँ पे मोर ऑफर्स में कूपन कोड यूज कर सकते हो YT59A, ठीक है. यू कैन यूज YT59A. एंड प्लस गाइज इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. चलिए तो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अगर सेशन अच्छा लगा हो तो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे.